आज हमारा तीसरा टॉपिक है एजुकेशन का। इसमें हम चर्चा करेंगे क्लासरूम एथिक्स एंड कंडक्ट, कक्षा की नैतिकता और आचरण। इसके बारे में हम जानेंगे। कक्षा का नैतिकता और आचरण क्या होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सूचनाओं और तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार, नैतिक और सभ्य नागरिक का निर्माण करना। इस निर्माण प्रक्रिया में कक्षा की नैतिकता, क्लासरूम एथिक्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कक्षा एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पे विभिन्न पृष्ठभूमियों, विचारों और संस्कृतियों के छात्र एक साथ मिलकर सीखते हैं। हमारा संस्कृति अलग हो सकती है, हमारा विचार अलग हो सकता है, लेकिन जिस सिलेबस को हम लोग पढ़ते हैं वो सिलेबस सेम रहता है। उस समय हम सब एक समान होते हैं। ये क्लासरूम स्थिति का मेन पॉइंट होता है। कक्षा एक ऐसी पवित्र स्थान है जहाँ पे बहुत सारे ज्ञान का आदान प्रदान होता है, बहुत सारी संस्कृतियां आपस में मिलती है, बहुत सारे विचार आपस में मिलते हैं। ऐसे में एक शांतिपूर्वक और सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए कुछ नैतिक नियमों का हमको पालन करना पड़ता है। आज के टॉपिक में हम वही जानेंगे। नैतिक मूल रूप से ये तय करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। कक्षा में नैतिकता का अर्थ है शिक्षकों और छात्रों दोनों द्वारा एक दूसरे के प्रति सम्मान, ईमानदारी, जिम्मेदारी तथा अनुशासन का प्रदर्शन करना। इसमें क्या होता है कि जितना क्लासरूम एथिक्स बनाए रखने में छात्रों की भूमिका है, उससे कहीं बढ़ के भूमिका शिक्षक की है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी का ढेर नहीं, बल्कि जीवन का निर्माण, मनुष्य के निर्माण तथा चरित्र के निर्माण में है। चरित्र के निर्माण में मतलब यही है, हम लोग एथिक्स सीखते हैं क्लासरूम में ही। कक्षा में नैतिकता का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ क्लासरूम एथिक्स। कक्षा की नैतिकता उन अभिलिखित तथा लिखित नियमों का समूह है जो यह निर्धारित करता है कि छात्रों और शिक्षकों को कक्षा के अंदर कैसा व्यवहार करना है। आप लोग सिंपल भाषा में ये समझिए कि ये एक ऐसा रूल है, एक ऐसा नियम का समूह है जिसमें ये सिखाया जाता है कि आपको क्लासरूम में शिक्षकों को कैसा व्यवहार करना है, छात्रों को कैसा व्यवहार करना है। यह एक ऐसा ढांचा है जो सीखने की प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाता है। नैतिकता के बिना समाज के लिए खतरे कम नहीं है। नैतिकता, देखिए, नैतिकता अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो आप सभ्य समाज के पार्ट नहीं बन सकते हैं। तो नैतिकता बहुत जरूरी है सभ्य समाज में रहने के लिए। कक्षा नैतिकता के अंतर्गत समय की पाबंदी, अनुशासन और शैक्षणिक ईमानदारी और दूसरे के विचारों का सम्मान करना शामिल है। और यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में कोई भी छात्र खुद को अपेक्षित या अपमानित महसूस न करे और शिक्षक बिना किसी बाधा को अपना कार्य कर सके। क्योंकि कक्षा में जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक शिक्षक अपनी बातों को छात्रों को नहीं बता पाएगा। अच्छा, अनुशासन किसको होना चाहिए? छात्रों को नहीं। अनुशासन छात्रों को तो होना ही चाहिए, साथ 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 शिक्षक का भी एक अनुशासन होता है कि क्लास में जाकर कैसे व्यवहार करना है, क्लास में कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे बच्चों के साथ रूड बिहेवियर नहीं करना है, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है जिससे कि वो क्वेश्चन पूछने के लिए उनके पास आजादी हो, वो हमसे घुल मिल सके। हम अपने नियम को लचीला रखते हुए भी, अपने नियमों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए भी अनुशासन का पालन शिक्षक छात्रों को करवा दें, यही एक आदर्श शिक्षक का कार्य होता है। ठीक है। छात्रों के लिए हम समझते हैं कि नैतिक नियम क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल था। आपको पहले बताया कि जो ये क्लासरूम एथिक्स है, ये एक नियमों का संग्रह है। तो यहाँ पे टॉपिक 3 में हम जानेंगे कि छात्रों के लिए नैतिक नियम क्या है, क्लासरूम एथिक्स फॉर स्टूडेंट्स क्या है। तो एक सफल कक्षा के लिए छात्रों का आचरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। छात्रों के लिए निम्नलिखित नैतिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पे नियम है, सबसे पहले है समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। समय का सम्मान करना सबसे बड़ा नैतिक गुण है। छात्रों को कक्षा में समय पर उपस्थित होना चाहिए।
देर से आना ना केवल शिक्षा के प्रवाह को तोड़ता है, बल्कि छात्रों को ध्यान को भी भटकाता है। अगर कोई छात्र लगातार वो लेट कर रहा है, तो कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसमें बीच में आके इंटरप्ट करेगा। शिक्षक का कुछ उससे हॉट टॉक भी होगा, वहां भी कुछ देर हमारा क्लास इंटरप्ट रहेगा। तीसरा पॉइंट, लेट से क्लास ज्वाइन किया, बहुत सारा टॉपिक छूट गया। जो क्लासेस हमारे टॉपिक शुरू से स्टार्ट थे, वो टॉपिक को कवर नहीं कर पाया, वहां भी उसका नुकसान हुआ। अब मान लीजिए कि शिक्षक आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बनाने के दिए, एक डेडलाइन दिए, उस डेडलाइन के भीतर वो जमा नहीं कर पाया, तो ये सब चीजें क्लासरूम एथिक्स के खिलाफ जाती है। ये सब चीजें आपको सिखाया जाता है। समय का सम्मान करना सबसे बड़ा नैतिक गुण है। छात्रों को समय पर उपस्थित होना चाहिए। देर से आना ना केवल शिक्षण के प्रभाव को तोड़ता है, बल्कि अन्य छात्रों को ध्यान को भी भटकाता है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को भी तय सीमा के भीतर जमा करना और समय के पाबंदी का हिस्सा होना चाहिए हमको। ठीक है, ये छात्रों का काम है। दूसरा पॉइंट है हमारा, शिक्षक और सहपाठियों का सम्मान। कक्षा में शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है। एज ए छात्र, सबसे सम्मानित व्यक्ति क्लासरूम में कोई होता है, वो शिक्षक होता है। शिक्षक जब पढ़ा रहे हो, तो ध्यान से उनके बातों को सुनना चाहिए। बीच में टोकना और विनम्रता से सवाल पूछना अच्छे आचरण की निशानी। बीच में टोकना, अगर आपके पास कोई वैलिड क्वेश्चन है, बीच में आप टोक रहे हो, तो वो गुड एथिक्स में आता है, क्लासरूम के गुड एथिक्स में आता है। आप विनम्रता के साथ उनसे सवाल पूछ सकते हो। इसी तरह से अपने सहपाठियों के विचारों, उनके पृष्ठभूमि और उनके कमजोरियों का भी सम्मान करना उतना भी जरूरी है। किसी का मजाक उड़ाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना घोर अनैतिक माना जाता है। मान लीजिए कि कोई क्लास है, कोई छात्र पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, उसको क्या करते हैं कि कुछ छात्र मिलकर बुली करते हैं, या फिर उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो उसके वेट को लेकर बुली किया जाता है, उसके रंग को लेकर बुली किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको एक अच्छा क्लासरूम का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होने देगा, और आप एक अच्छा समाज में अपने आप को सशक्त रूप से पेश भी नहीं कर पाएंगे। आपका वही व्यवहार रहेगा आगे चल के भी, और समाज आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि समाज आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। अगर आपका बुली एटीट्यूड क्लास में ही डेवलप हो गया, तो आप पूरी लाइफ उससे परेशान रहोगे, आप कभी भी किसी को बुली कर दोगे, और आपसे समाज जुड़ना नहीं चाहेगा। तो क्लासरूम में आपको ये भी सिखाया जाता है कि आपको कभी किसी को बुली नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा, शैक्षणिक ईमानदारी, एकेडमिक इंटीग्रिटी। शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी सबसे बड़ा आभूषण है। परीक्षा में चोरी करना, किसी अन्य छात्र का असाइनमेंट कॉपी करना और अपने प्रोजेक्ट को खुद मेहनत से बनाना शैक्षिक ईमानदारी कहलाता है। एक नैतिक छात्र हमेशा शॉर्टकट से बचता है और वास्तविक मेहनत पर विश्वास करता है। देखिए, जैसे कि शिक्षक शैक्षणिक में ईमानदारी क्या हो सकता है, क्लासरूम में हम क्या ईमानदारी कर सकते हैं? क्लासरूम में सबसे पहले ईमानदारी कर सकते हैं कि हम चोरी ना करें। एग्जाम के दौरान हम चीटिंग ना करें। हमको जितना आता है, जितना हम जानते हैं, उतना ही हम लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए ही स्कूल जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स सिर्फ़ हमको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है लाइफ़ का। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि हमको क्लास में भेजा जा रहा है, हमें अपने विषय वस्तु को पढ़ना है। हाँ, हो सकता है कि लाइफ़ में बहुत सारा डाइवर्जन होगा आपके पास। डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं भूलना है कि हमारा मूल रूप से काम क्या है? हमारे पेरेंट्स हमें किस चीज़ के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं? तो अगर आप अपने टॉपिक्स को पढ़ोगे, आप अगर पढ़ने में कमज़ोर भी है, निरंतर आप प्रयास करते रहो, अपने विषय वस्तु को पढ़ते रहो, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप अपने सिलेबस पे थोड़ा-सा कमांड कर लोगे, और जितना आपको आता है, आप ईमानदारी से लिखिए। और इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए चीटिंग करके 10th में अच्छा मार्क्स ला दिए। अभी क्या है कि 10th में अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी, 12th में अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी, अभी आपका जॉब लगना मतलब कन्फर्म नहीं है। अभी क्या है कि फिर से आपको क्या बोलते हैं, आपको एग्ज़ाम फेस करना पड़ेंगे। आपको तरह तरीके के एग्जाम में बैठना पड़ेगा। आपको एसएससी, सीजीएल, जैसे कि डिफेंस के एग्जाम होते हैं, नीट होता है, आपको हर एग्जाम को फेस करना पड़ेगा। उसमें आपके मार्क्स काम नहीं करेंगे। अगर आपका थर्ड डिवीजन भी मैट्रिक में है और आपका बेस क्लियर है, आपने एक्चुअल में मेहनत करके थर्ड डिवीजन लाया है, तो आपका बहुत काम करेगा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका वो बहुत काम करेगा।
तो आपको ये मूल रूप से समझना पड़ेगा कि चीटिंग करके हम यहाँ तो मार्क्स ला सकते हैं। हो सकता है कि 10 दिन का हमको वाहवाही मिल जाए, समाज हमको वाहवाही करने लगे, पेरेंट्स हमको थोड़ा-सा वाहवाही मिल जाए, लेकिन आगे चल के आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो। तो ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। हमको शॉर्टकट से बचना है। शॉर्टकट दुनिया में कुछ नहीं होता है। हमारा जो विषय वस्तु है, एटलीस्ट उस पे हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमारा मूल्य कर्तव्य भी वही है। मूल्य काम ही हमारा वही है, ठीक है? उसके बाद सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। कक्षा में चुपचाप बैठे रहना अनुशासन नहीं है। मैं पहले ही बताया था कि कक्षा में चुपचाप बैठा बच्चा वही बैठता है जो कुछ समझ में नहीं आता है। एक नैतिक छात्र कक्षा में चर्चाओं में सकारात्मक रूप से भाग लेता है। अगर शिक्षक कोई चर्चा कर रहा है, उस पे वो डिस्कस करेगा कि सर इस टॉपिक पे ऐसा पढ़ाए थे, इस टॉपिक पे हम ऐसा पढ़े किताब में, सर ऐसा हो सकता है क्या? सर ये कोई क्वेश्चन एराइज करना इस टॉपिक से, सवाल पूछना और सीखने की प्रक्रिया में योगदान देते रहना। लेकिन ये सहभागिता बिना किसी को नीचा दिखाए और अपने बारी का इंतजार करते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई छात्र उठा है, उसका क्वेश्चन वैलिड नहीं है, तो हम एरोगेंस के साथ उठे और उसके बातों को काटते हुए अपना बातों को रख दिए। ये गुड एथिक्स नहीं है। उसके बातों को कंप्लीट होने दीजिए, टीचर उसका आंसर कर देगा, उसके बाद आप उठिए और अपने बातों को शालीनता के साथ अपने बातों को रखिए। ठीक है? ये सब थे हमारे छात्रों के लिए कि क्लासरूम एथिक्स कैसे होने चाहिए। अब हमारे शिक्षकों के लिए, क्योंकि आप लोग अब बीएससी के स्टूडेंट हैं, आगे चल के आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं एजुकेशन में, तो आगे चल के आप लोग एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग बीएड करेंगे और प्राइवेट स्कूल में भी आप लोग पढ़ाने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में तो आपको इतना बताया जाएगा, क्योंकि मूल रूप से इंटर्नशिप जो एजुकेशन से आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, मूल रूप से आपको यही बात सिखाया जाता है क्लासरूम एथिक्स क्या होता है, आप कैसे बच्चों के साथ बेहतर रिलेशन बना सकते हैं, कैसे आप पढ़ा सकते हैं। तो इंटर्नशिप का उद्देश्य भी हमारा यही था। तो आप लोग के लिए टॉपिक्स है कि कक्षा की नैतिकता केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। शिक्षक कला का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए उनके लिए नैतिक मापदंड भी ऊंचे होते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे जो हमने नोट्स प्रिपेयर किया है, इसमें हमने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि जो नैतिक मापदंड है, वो छात्रों के लिए तो है ही, लेकिन शिक्षक के लिए उससे भी कठिन है, क्योंकि आप उसके मार्गदर्शक हैं, आप उसके आईना हैं। तो आपको और स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? निष्पक्षता और समानता, इम्पार्शियलिटी एंड इक्वालिटी। इससे आप लोग क्या समझे कि एक शिक्षक का काम होता है सारे छात्रों को समान भाव से देखना, उसको जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अगर वो भेदभाव कर रहा है तो वो शिक्षक नीति के सख्त खिलाफ है। शिक्षक को सभी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देना है। हमारे लिए छवि सभी छात्र समान रूप से हैं। सब पे हम सबको हम समान भावना से देखेंगे। हम सबको समान मॉडल देंगे, समान एजुकेट करेंगे। हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए फेवरेट है क्योंकि ये पैसा वाला है, ये मेरे लिए फेवरेट है क्योंकि मेरे जाति से है, ये मेरे लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये लड़का है। ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को इन सब से ऊपर उठ के छात्रों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है? ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है छात्रों के निजता का सम्मान, रिस्पेक्ट स्टूडेंट प्राइवेसी। देखिए, प्राइवेसी बहुत जरा जरूरी है। हमारे जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे, हमारा प्राइवेसी कुछ नहीं होता था। हमारे शिक्षक कभी भी घुस के हम लोग को पीट देते थे। वो एक अलग व्यवस्था थी। अभी हम बताएं कि मॉडर्न जमाना आ गया है, जमाना चेंज होते जा रहा है। तो अभी क्या है कि अक्सर अक्सर छात्रों को कुछ व्यक्तिगत समस्याएं या फिर शैक्षणिक कमजोरियां होती है, और कभी-कभी क्या होता है कि शिक्षक के रूड बिहेवियर के कारण वो अपने कमजोरियों को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अपनी निजी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं बता पाते। अगर बता भी देते हैं तो शिक्षक क्लासरूम में उसका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर वो बच्चा आगे से कुछ नहीं बता पाता है। तो हम लोग को अगर कोई बच्चा अगर कमजोर है, अपनी आके कुछ कमजोरियां बता रहा है, अपनी कुछ निजगत समस्या बता रहा है, तो हमको उसको पर्सनली उसको हैंडल करना चाहिए, पर्सनली उसका निदान करना चाहिए, ना कि क्लासरूम में उसको डिस्कशन करना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट के प्राइवेसी का, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अपने फन के लिए बच्चे का मज़ाक उड़ा दिए हम। उसके फाइनेंशियल कंडीशन आके हमसे फीस कम करने के लिए बोला और हम फीस का मज़ाक उसके क्लासरूम में उड़ा दिए। अपने शिक्षक के बारे में बोला कि नहीं हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम क्लासरूम में उसको बुली करना स्टार्ट कर दिए कि ये तो पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, हम इतना पढ़ाते कुछ समझता नहीं है। ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि छात्र का मोरल डाउन होगा और आगे से क्वेश्चन पूछने की जो उसमें एबिलिटी थी, वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी और आपका और उसका रिलेशन दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे पेशेवर आचरण, प्रोफेशनल कंडक्ट। इसमें क्या है कि शिक्षक का पहनावा, उसकी भाषा और उसका व्यवहार पूरी तरह पेशेवर होना चाहिए। एक फॉर्मल ड्रेस जो कि स्कूल में बहुत सारे स्कूल में रेगुलेट भी होता है कि यही ड्रेस पहनना है आपको, रेगुलेशन है उसका उसके लिए। अगर रेगुलेशन नहीं भी है, तो आप एक ऐसा ड्रेस पहन के जाओ जिससे कि आप थोड़ा-सा प्रोफेशनल लगो। आपके भाषा में मर्यादत होना चाहिए, ये नहीं कि हम एकदम हार्श वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डोमिनेंट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? कक्षा में व्यक्तिगत गुस्से और निराशे छात्रों पर निकालना अनैतिक है। कभी-कभी क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, आगे क्लासरूम में बच्चे पे ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, इससे बचना है। इससे क्या होगा कि छात्रों और हमारे बीच का कम्युनिकेशन कमज़ोर होगा। एक शिक्षक को हमेशा धैर्य रखना है। आपका जो भी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, वो क्लासरूम के गेट के बाहर ही रख के आइए। आप अगर शिक्षक के पोडियम पे अगर आप क्लासरूम के पोडियम पे आ गए, तो आपको एज़ अ शिक्षक रहना है। आपके लिए सब बच्चे हैं और दुनिया के जितने भी आपके पास टेंशन है, सब गेट के बाहर होना चाहिए आप। ठीक है? अब थोड़ा-सा लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। शिक्षक में डिजिटलीकरण, आधुनिक और डिजिटल कक्षा में नैतिकता। कोविड महामारी के बाद शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। अब कक्षा ऑनलाइन डिजिटल रूप से भी आयोजित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम लोग आपके क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें इसको हम लोग कहते हैं नेटिकेट्स। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए विशेष नैतिक नियम है, माइक और कैमरा शिष्टाचार। जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो अपना माइक म्यूट रखना है। सारे बच्चों को जैसे कि हम लाइव सेशन में जुड़ते हैं आपके साथ, तो क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे माइक खोल देते हैं, अनावश्यक शोर करने लगते हैं। जब तक कहा ना जाए, तब तक माइक अपना ऑफ नहीं करते हैं, कैमरा चालू कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। चैट बॉक्स का सही उपयोग। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कभी-कभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में चैट बॉक्स में बच्चा ऐसे कुछ चैट्स देते रहता है, स्पैम करते रहता है, मीम शेयर करता है, फालतू का इस्तेमाल करता है। अभी देखते हैं कि एक मीम कल्चर बहुत फेमस है। अभी मीम कल्चर में क्या है कि लाइव क्लास में बच्चा कुछ भी वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा है, कुछ भी मीम चला दे रहा है। उसको लग रहा है कि बहुत स्वैग स्वैग है। उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम हम कर दिए। हमारे अंदर स्वैग है, हमको बहुत अच्छा समाज देखेगा। हम मीमर बन गए। नहीं, आप समाज में एक अपने आप को एक मीमर के रूप में, एक कॉमेडियन के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिए और कॉमेडियन भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। अगर आपको पढ़ने जा रहे हो तो अपने विषय वस्तु से रिलेटेड ही चैट बॉक्स में चीज़ें को डालना है, ठीक है? उसके बाद साइबर बुलिंग का सख्त विरोध। शिक्षक का काम क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से किसी सहपाठी को परेशान नहीं करना होता है। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको एग्ज़ाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आ गया कि पिछला साल हम लोग क्लास करा रहे थे, लाइव क्लासेस, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े थे कि किसी न किसी बच्चे का नंबर निकाल के उनको बुली कर रहे थे। ये बहुत सारा 2-3 घटना हमारे पास सामने आया। तो इस तरीके के अगर आप करते हैं, तो आप बहुत एथिक्स के खिलाफ जा रहे हैं और ये चीज़ें नहीं करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। तो आज का हमारा क्लासेस एथिक्स पे था। आज हमारा क्लासेस हमारा यहीं पे स्टॉप हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और आप लोग हमारे नोट्स को अपलोड कर दिया जाएगा। आप नोट्स के माध्यम से पढ़िए। सारे नोट्स को ध्यान से पढ़िए और 120 घंटे का जो इंटर्नशिप है, आप लोग को बहुत सारा हम लोग कार्य भी देंगे। आप लोग को बहुत सारा हम आप लोग को केस स्टडी भी देंगे, साथ के साथ आप लोग को कुछ सर्वे भी देंगे। उसके साथ-साथ आप लोग को जो भी हम नोट्स दे रहे हैं, आप लोग नोट्स को पढ़िए। नोट्स से पढ़ने में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आगे चल के आप लोग को नोट्स में आप लोग सेव कर लीजिए वन ड्राइव में। आगे चल के आप लोग को नोट्स लाइफ में भी काम आएगा और नोट्स को निरंतर आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप लोग का रिवीजन होते रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।